जय द्वारकाधीश। यह इस कथा का प्रथम भाग है। इसमें आपको गांव का इतिहास बताया जाएगा। ये इस मंदिर का इतिहास। यह मंदिर किसने बनवाया? सूर्यवंशी क्षत्रिय कछवाहों की साधनी। उदयपुर रियासत। जयपुर रियासत के शासक महाराज सवाई राम सिंह जी के समय कछवाहों की 12 कोठियों में शामिल निमिड़ा ठिकाने में भाइयों के मध्य ठिकाने के बंटवारे को लेकर हुए आपसी विवाद से नाराज कुछ भाई करण सिंह पूरण मलोद के नेतृत्व में मेवाड़ की सेवा में आ गए। मेवाड़ राज के महाराणा राज सिंह मेवाड़ ने निमेड़ा से आए उन पूरण मलोद कछवाहा क्षत्रियों को रैल मगरा के समीप सादंगी सहित 84 गांवों का पट्टा और लगान वसूलने अधिकार प्रदान किया। जब महाराणा राज सिंह ने नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर राजसमंद काकरोली में द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया। कुछ वर्षों बाद राजा करण सिंह स्वर्गवास चले गए थे। मंदिर का काम अधूरा रह गया था। मंदिर का सारा भर एक पंडित जोशी पर आ गया था। 5 बजे उठकर मंगल आरती करना, मंदिर की साफ सफाई रखना और गांव को कथा सुनाना, सारा कार्य पंडित जोशी ने संभाला। पर एक दिन शांत मंदिर के आंगन में एक घबराया सेवक दौड़ते हुए आया। पंडित जी बात में क्या हुआ और अब आगे क्या हुआ और पंडित जोशी ने कैसे प्रभु द्वारिकाधीश की रक्षा की? क्या औरंगजेब भगवान की मूर्ति को ले जा पाएगा? यह आपको अगले भाग में बताया जाएगा। तब तक जुड़े रहें। इतिहास पार्ट 2। औरंगजेब का आना सादड़ी में। शांत मंदिर के आंगन में एक घबराया सेवक दौड़ते हुए आया। पंडित जी औरंगजेब की सेना चित्तौड़ के किले से चल चुकी है। वे मूर्तियां लूटने आ रहे हैं। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, धीरे विश्वास से। चिंता मत कर रामू, जिस मंदिर में हर रोज दीपक जलता है वहां अंधेरा ज्यादा देर टिक नहीं सकता। प्रभु सब अच्छा करेंगे। फिर प्रभु द्वारिकाधीश ने एक लीला रची। रात आई, मंदिर शांत था, पर पंडित जोशी की आंखों में नींद नहीं थी। तभी सपने में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। प्रभु द्वारिकाधीश स्वयं प्रकट हुए। जोशी उठो, मेरा समय संकट में है। औरंगजेब मेरी मूर्ति को खंडित कर देगा। मुझे यहाँ से ले चलो। पंडित हड़बड़ाकर उठे। आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट, मंदिर में गूंजता शंख। रात के 2 बजे। गांव गहरी नींद में था। चांदनी टपक रही थी। दूर कहीं सियारों की हल्की आवाज गूंज रही थी और पेड़ों की पत्तियां मंद हवा में सरसराती थीं। चांदनी रात में एक वृद्ध पंडित अपने कांपते कंधों पर प्रभु द्वारिकाधीश की मूर्ति को लेकर धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ता जा रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में एक दृढ़ निश्चय, प्रभु को किसी भी हाल में बचाना है। जंगल में प्रवेश करते हुए पंडित को एक स्थान मिला जहां 2 विशाल पत्थर आमने सामने खड़े थे। पंडित जोशी रुके, धरती पर बैठ गए। पंडित, हे प्रभु, मुझे क्षमा करना। मैं आपको अंधेरे में छोड़ रहा हूं, पर यह आपकी रक्षा के लिए है। उन्होंने धीरे धीरे मूर्ति को उठाया, पत्थरों के बीच बैठाया। मंदिर जैसी सजावट तो नहीं थी, पर उस पल जंगल मंदिर बन गया था। किसी को पता नहीं था कि जिस पंडित को वे बुजुर्ग और मौन समझते थे, वह इतिहास रच चुका था। अगली सुबह अभी गांव वाले मूर्ति के लापता होने की बात से स्तब्ध थे। उसी समय चारों ओर से घोड़े, तलवारों और धूल का गुब्बार उठता दिखा। औरंगजेब की सेना गांव मंदिर वाली सादड़ी में पूरे लश्कर के साथ आ पहुंची। औरंगजेब ने अपने सेनापति से कहा, औरंगजेब गंभीर स्वर में, मंदिर के भीतर घुसो और उस द्वारिकाधीश की मूर्ति को खंडित कर दो। इस गांव को सबक सिखाओ कि धर्म बादशाहत से बड़ा नहीं होता। सैनिक आगे बढ़े।
घोड़े मंदिर के द्वार पर रुके। चारों ओर तलवारें चमकी। सेनापति ने आदेश दिया, तोड़ दो, जला दो और प्रभु को हटाओ। मंदिर का दरवाजा खोला गया। घंटियों की गूंज अब नहीं थी। दीपक बुझ चुका था। फूल सूख चुके थे। सैनिक मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे, पर जैसे ही अंदर देखा, सन्नाटा। मूर्ति गायब थी। सैनिक ने औरंगजेब को लौटकर सूचना दी। सैनिक हैरान स्वर में, हुजूर, मंदिर तो है, पर अंदर कोई मूर्ति ही नहीं है। औरंगजेब, उसकी आंखों में क्रोध भी था और विस्मय भी। औरंगजेब गंभीर और धीमे, मूर्तियां खुद नहीं चलती। यह जरूर किसी ने छुपाई है, या यह कोई चमत्कार है। औरंगजेब ने गांव वालों को बुलवाया। कहो, मूर्ति कहां गई? किसने हटाई? कौन है जो बादशाह के सामने खड़ा हुआ? गांव वाले सिर झुकाए खड़े रहे। किसी ने कुछ नहीं कहा। सन्नाटा और मौन भक्ति की सबसे बड़ी ढाल बन चुका था। औरंगजेब समझ गया, यह मंदिर साधारण नहीं, यह कोई रक्षित भूमि है। औरंगजेब धीमे स्वर में, जिस मूर्ति की रक्षा एक पंडित ने अकेले की और जिसका रहस्य एक गांव ने नहीं खोला, उसका नाश करना बादशाह के बस की बात नहीं। सेनापति और सैनिक मौन थे। औरंगजेब ने मंदिर की दीवारों को घूरते हुए अपना क्रोध प्रकट किया। औरंगजेब गंभीर और क्रोधित स्वर में, एक मूर्ति ने मुझे धोखा दिया है, पर क्या बाकी सब भी उसी के साथ छिप जाएंगे? जाओ, मंदिर के बाहर जो भी मूर्तियां हैं, छोटी हो या बड़ी, सबको तोड़ दो। सेना ने तलवारें निकाल ली। लोहे के गज उठाए गए और मंदिर की दीवारों, कोनों और चौखटों पर बनी देव प्रतिमाओं को तोड़ा जाने लगा। मंदिर की बाहरी मूर्तियां, शिवलिंग, नंदी, देवी की आकृतियां टूटती गईं। चारों ओर धूल, रोष और क्रूरता का तांडव था। गांव वाले दूर खड़े आंसुओं में सब देख रहे थे, पर कोई कुछ न बोल सका। रामू धीरे से बोला, रामू, सिसकते स्वर में, प्रभु ने तो स्वयं को बचा लिया, पर ये छोटी मूर्तियां, आज उनका बलिदान हो गया। फिर अचानक जैसे क्रोध शांत हुआ, औरंगजेब ने आसमान की ओर देखा। बादल उमड़ रहे थे। औरंगजेब धीमे स्वर में, यह गांव मेरे लिए अशुभ है, चलो। फिर आगे क्या हुआ? क्या द्वारकाधीश की मूर्ति औरंगजेब को मिली? क्या औरंगजेब ने पंडित को मार दिया? यह आपको पार्ट 3 में बताया जाएगा, भाग 3, जिसमें बताया गया है कि द्वारकाधीश का वापस आगमन। यह गांव मेरे लिए अशुभ है, चलो। अब आपको बताएंगे कि औरंगजेब में कौन कौन से मूर्ति को तोड़ा है और कौन कौन सी मूर्ति को खंडित किया। देख सकते हैं मंदिर के अंदर मूर्तियां हाथी तोड़े हैं। एक पग काट दिया गया इसका। फिर औरंगजेब मूर्तियां खंडित करके नाथद्वारा और उदयपुर तक कहीं मूर्तियों को खंडित किया, पर गांव में मंदिर की टूटी मूर्तियों के बीच अब भी गूंज रही थी एक आवाज। सावन का दिन, सोमवार की पावन सुबह, गांव में ढोल, शंख और भजन गूंज रहे थे। पंडित जोशी ने सब गांव वासियों को बुलाया। पंडित जोशी गंभीर भावुक स्वर में, मेरे साथ चलो, आज हम सब मिलकर प्रभु द्वारिकाधीश को उनके स्थान पर वापस लाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा होगी, जैसे वर्षों पहले होती थी। सब लोग पंडित जी के साथ जंगल की ओर चले, जहां 2 पत्थरों के बीच प्रभु की मूर्ति अब भी विराजमान थी। पंडित जी आगे बढ़े, प्रणाम किया और धीरे से मूर्ति उठाने को हाथ बढ़ाया, पर मूर्ति टस से मस न हुई। गांव वाले चौंक गए। पंडित जोशी आश्चर्य में, हे प्रभु, क्या मैं अब अयोग्य हो गया हूं? फिर 2, 4, 5 लोगों ने कोशिश की, पर कोई भी मूर्ति को हिला तक न सका।
तभी हवा में धीमे स्वर गूंजा, जहां शिव है वहीं शक्ति है। जब तक गंगा का जल न चढ़ेगा मैं नहीं चलूंगा। पंडित जी की आंखें चमक उठी। पंडित जोशी श्रद्धा से, महादेव की नदी वही उपाय है। गंगा जी का जल ही प्रभु को गति देगा। फिर क्या था, गांव के युवकों को भेजा गया। वो 2 बेल लेकर आए, जल भरा गया मंत्रों के साथ। उसी समय एक सुंदर बैलगाड़ी को सजाया गया। पीले वस्त्र, फूलों की माला और कलश। जैसे ही पंडित ने राम नाम का उच्चारण करते हुए प्रभु द्वारिकाधीश की मूर्ति को हाथ लगाया, मूर्ति स्वयं हल्की हो गई। पंडित जोशी ने हाथ जोड़ा और गांव के लोगों के साथ मिलकर प्रभु को बैलगाड़ी में विराजमान किया। प्रभु द्वारिकाधीश की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा ले जाते प्रभु द्वारिकाधीश का ओरिजिनल फोटो बताऊंगा और सब लोग जयकार लगा रहे हैं। आपका जब भी मन करे तो यहाँ पर दर्शन करने आ सकते हैं। प्रभु द्वारिकाधीश आपकी हर इच्छा पूरी करे। कुछ वर्षों बाद गांव में एक महान संत का आगमन हुआ। गांव सादड़ी में जिनका नाम था चेतन दास जी महाराज, उन्होंने गांव सादड़ी के मंदिर का वापस पुनर्निर्माण करवाया। मंदिर की चारों परिक्रमा बनवाई रखना है, नए बनवाना, गर्भस्थल सही करवाना, मंदिर में चित्र बनवाना जैसे कि राम जी का श्रवण और महादेव, हनुमान जी, यह सारे चित्र मंदिर के अंदर बनवाया। यह सारा चेतन दास जी के समय में हुआ। प्रभु द्वारकाधीश के मंदिर पर हर साल जन्माष्टमी का 3 दिन तक प्रोग्राम होता है, जिसमें राजस्थान के कहीं बड़े बड़े कलाकार रहते हैं और अपने प्रस्तुति देते हैं। और जन्माष्टमी पर प्रभु द्वारिकाधीश की 3 दिन तक झांकी बनाई जाती है। आप भी इस मंदिर पर आ सकते हैं और प्रभु के द्वारकाधीश के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर वाली सादड़ी जिला राजसमंद तहसील, रेल मंगरा से 5 किलोमीटर दूर है। मैं फिर आऊंगा नया इतिहास लेकर। जो आपको नहीं पता है तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय द्वारकाधीश। राधे राधे।